नर्मदे हर को। मात नर्मदे। मौन का मतलब है जब आपके लिए के पास कुछ बोलने के लिए ना हो। हाँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ, वो मौन है। खाली करके अपने आप को मौन हो, अपने प्रश्न को निकालें। मौन का मतलब ये नहीं बस चुप हो जाना मौन है। पता चला आप 4 इंद्रियों द्वारा छट्टिया रहे हो, खाने के लिए छट्टिया रहे हो, किसी से बात करने के लिए, फिर लिख लिख के दे रहे हो, ये मौन नहीं है। क्या सामने वाला भी परेशान, तू भी परेशान, हाँ, उसे कह रहे हो कुछ लाओ, वो कह रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, तुम इशारों में ये लाओ। इससे अच्छा तो तुम बोल देते, तुम्हारे पास मुंह दिया था। सही बात। मौन तो गूंगा भी है। क्या मौन तो गूंगा भी है, नहीं बोल पाता तो क्या हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है। खाली हो जाओ कि बोलने के लिए ही कुछ ना रहे आपके पास, ये मौन है। 5 इंद्रियों से बोलने के लिए कुछ न रहे, और वो तभी होगा जब आप व्यवहारिकता किसी से बातचीत नहीं करोगे तो। क्या अगर व्यवहार में फंसोगे तो बोलना ही बोलना है। मुंह बंद करोगे, इशारे से बोलोगे, वो आ जाएगा। हाँ, वही वो बात तो एक ही बात हाँ, होती। सब यही करोगे, व्यवहार में मत फंसो। क्या देखो, जैसे मैंने ये अनुभव किया है घूम के, गड़ेरिया भेड़ चराते हैं, उनका जो कुत्ता होता है वो भेड़ के आसपास रहते हैं। उनसे बाहर के व्यक्ति कितना भी उनको बुलाए, आवाज दे, देखते उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है उनका, वो अपना काम करते हैं। और अगर एक भेड़ को भी कोई छू दे तब उसे वो छोड़ेंगे नहीं। तो साधक का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कोई आए और जाए उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव आपको हिला देगा। जब तक प्रभाव पड़ रहा है तो मतलब आप अभी साधक ही नहीं है, आपने साधना में शुरुआत ही नहीं की। समझ रहे? व्यवहार में मत फंसो, कोई आए और जाए तुमसे क्या मतलब, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अगर आप वो यही सब पूछोगे तो फिर यही होगा, तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करते थे पहले, क्या करते थे, क्यों इस मार्ग में आए। तब वो सहानुभूति तुम्हारे प्रति दिखाएगा कि अरे तुम क्यों छोड़ के आए, क्या छोड़ के आए, घर वाले परेशान होंगे। समझ रहे हो? कई तरह का तुम्हें ज्ञान देगा, क्या बिजनेस करते थे, क्या काम करते थे, कोई तकलीफ तो नहीं है। मदद कुछ नहीं करेगा। क्या ऐसा नहीं कि अगर आप परेशान हो तो आपकी वो हेल्प करेगा, नहीं, बस बातें करेगा, क्योंकि उसे बातें करने के लिए कोई चाहिए। क्या आप मिल गए और नया कुछ मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित होते हैं हम उसके प्रति। लेकिन वो भी नया था पहले, जहाँ जहाँ से छोड़ के भाग रहे हो वो लोग भी पहले नए थे, तो उनसे भी व्यवहार बनाने में बहुत अच्छा लगा था। व्यवहार में मत फंसो। हाँ, अब साधक हो, कोई गिरा तो उठा दो, किसी को जरूरत है पानी पिला दो, मानवता मत खो, लेकिन व्यवहार में मत फंसो। जरूरत है तो सेवा कर दो, व्यवहार में मत फंसो। व्यवहार में फंसोगे, उससे व्यवहार फंसोगे, पता चला कोई आके बता देगा उनको बुखार हो गया, तो आप यहीं से उसके लिए व्याकुल होने लगोगे, क्योंकि व्यवहार हो चुका है, नाम जान चुके हो, पता जान चुके हो। अब बुखार उसको होना ही होना है। क्या बुखार होगा, तबीयत खराब होगा, उसको एक परिवार में तकलीफ होगी तो तुमको होने लगेगी। और व्यवहार नहीं रहेगा तो तुम्हारे सामने से कोई शरीर छोड़ के भी जाए तो उससे क्या मतलब है। हाँ, कह दोगे भैया इसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन दुख प्रकट नहीं होगा। और पता चलेगा अरे जिससे मैंने व्यवहार बनाया था उनके घर का है, तो आपको दुख हो जाएगा। वो इसलिए व्यवहार में मत फंसो, नए व्यवहार मत पैदा करो। हमारे परेशानी का यही कारण है, नया नया व्यवहार में हम पड़ जाते हैं। साधना करने जाते हैं, वहाँ भी एक नया व्यवहार, आदान प्रदान करने लगते हैं। ठीक है, कोई काम हो तो बोलना मैं राजस्थान का हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ,
आना कोई क्या जरूरत है, वो आएगा राजस्थान में, कर्नाटक में, और तुम आओगे वहाँ, लेकिन नहीं ले लो क्या? नहीं, किसका नहीं होता? नहीं, आपकी भी आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी की भी बात, हम इसी में तो उलझे हुए हैं। हम लोग किस में उलझे हैं? यहाँ पे व्यक्तिगत अध्यात्म की बातें जब होती हैं तो सार्वजनिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। ये मेरा से मुक्त होने के लिए बोला जाता है, तो ये बातें हर व्यक्ति के लिए होती है, मेरे लिए भी। ऐसा नहीं कि मैं अपने को निकाल के उसमें से बोल रहा हूँ, मैं भी तो इसी संसार में हूँ, मुझ पे भी तो ये सब बातें लागू होगी। सही बात। इसलिए व्यवहार में मत उलझो। अपने साधना में लीन रहो। हाँ, अगर कुछ सेवा पड़ती है तो मानवता के नाते कर दो, ये ना छोड़ो। ऐसा साधक मत बनो कि तुम बैठे हो, कोई गिर गया, नहीं मुझे मतलब नहीं है, नहीं नहीं, तब राक्षसी प्रवृत्ति में चले जाओगे, तब साधक में नहीं रह पाओगे, तब अहंकारी हो जाओगे, और वो भी राक्षस प्रवृत्ति। इसलिए हमेशा आपके सामने कुछ भी आप कर सकते हो जिससे सामने वाले को सहायता मिल सकती है, आप करो। हाँ, उसका परिणाम देखो, अच्छा हो, बुरा ना हो। पता चला कि कोई आदमी शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है तो तुमने दे दिया, नहीं, भोजन के लिए दो। हाँ, भोजन के नाम से वो मांग के अगर शराब पी रहा है तो उसका दोषी वो होगा, लेकिन सीधा शराब के लिए मांग रहा है, आप दे दिए तो आप दोषी, उससे ज़्यादा आप दोषी। उचित अनुचित देखते हुए जीवन में काम करो। और जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उस पे काम करो, और किस तरीके से काम किया जाता है उसी तरीके से करो। ज़्यादातर ये होता है कि जाना किसी और दिशा में, हम जा कहीं और रहे हैं, कहाँ जाना ये भी नहीं पता, क्या बस कहीं न कहीं जा रहे हैं, जाते रहो। लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बना के चलो, और उस लक्ष्य में जो काम है वही करो। आपको नदी किनारे से इस पार से उस पार जाना है तो आपको फिर वहाँ पे आपको कार की व्यवस्था नहीं, आपको नाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या आपकी करोड़ों की कार उसमें काम नहीं आने वाली है, वहाँ पे नाव चाहिए, ठीक है। आपको रोड पे यात्रा करनी है तो वहाँ पे नाव काम नहीं करेगी, वहाँ पे गाड़ी काम करेगी। तो जिस मार्ग में जा रहे हो, जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को लेके काम करो। उसके जो नियम है, संयम है, पालन है, खुद पे अनुशासन करो, खुद पे शासन करो, उसका पालन करो। हम पालन नहीं कर पाते, और हर वक्त काम करो। कम से कम हम आपको बताए ना, कम से कम ड्यूटी 8 घंटे की होती है, कम से कम अपने ऊपर 8 घंटे तो लगो। और प्रेम में होके जियो। क्या प्रेम में होके जियो। नए व्यवहार पैदा मत करो। और ये जहाँ भी जाओगे, हिमालय में जाओगे तो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां जाके पूछेंगे कहाँ से आए, क्या क्या नाम है, कहाँ से आए, कहाँ जन्म है, क्या करते थे पहले, क्यों चले आए, परिवार कहाँ, यही सब पूछेंगे। और बस पूछेंगे, करेंगे कुछ नहीं, पूछेंगे। ये हमारी आपको पूछने की आदत है, क्या आदत बन गई है। करना कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा कुछ मकसद है कि उस आदमी से मैं पूछ के उस आदमी की मदद करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी आदत है नाम गांव पता पूछना, कितने बच्चे हैं, माता पिता भाई कितने हो, क्या करते थे बिजनेस, कितनी प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको इज्जत देंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, कार वाला इज्जत देंगे, बाइक है अच्छा, बाइक वाला इज्जत देंगे। क्या पूछता इसलिए है, हमें कितनी इज्जत देनी है हाँ, इसको। आप कंपनी में, अगर तुम्हारी कंपनी है तब तो आपको और इज्जत देगा, बता दोगे, और पता चला कंपनी में नौकरी करते हो तो वो नौकरी के वाले के हिसाब से इज्जत देगा। उसको कोई मतलब नहीं उस चीज नहीं, का, कोई मतलब नहीं, फिर भी वो पूछेगा सोचता है कितना खेत है,
अगर 2 भी गए तो हाँ ठीक है यार, खाता पीता है। 100 भी गए, अरे यार बड़ा आदमी है। लेना देना कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। फैक्ट्री के मालिक, अरे यार ये तो मालिक है, तब आपको मालिक के हिसाब से देंगे। और हाँ, और नौकर बता दोगे तो वो नौकर है, नौकरी करता है। शरीर वही है, बातें वही है, बस बैकग्राउंड से भाव बदल गया। हाँ वही तो बात है। और लेना देना कुछ भी नहीं है कोई तो। ऐसा नहीं फैक्ट्री के मालिक हो तो तुम उससे कुछ उम्मीद है, हाँ। या तुम उसे दोगे या उसे नहीं, भाव बदल गया। समझ रहे हो? इसलिए आप मुझे बताते हो कि मैं ये करता था। बोला मैं क्या करूंगा, तुम क्या करते थे। अब क्या करने आए हो वो उसके लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम्हारे बैकग्राउंड लेके मैं क्या करूंगा। तुम्हारे पास कार है, बाइक है, तुम फैक्ट्री के मालिक हो या तुम नौकर हो, हम क्या करेंगे लेके। मुझे बस इतना पता है कि आप साधना के लिए आए हो, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टोरी मुझे मत सुनाओ। क्या करूंगा जान के, आप समझ रहे हैं बात, क्या करेंगे जान के। उस स्टोरी से तो तुम ही परेशान हो, वो स्टोरी सुन के हम क्या करेंगे। आपका अगर व्यक्तिगत जीवन में पूछूं तो आप तो व्यक्तिगत जीवन लेके खुद रो रहे हो। खुद अशांत हो, तभी तो शांति की तलाश में हो ना। शांत वहाँ होते तो फिर यहाँ थोड़े ना आते। अशांत हो तभी शांति के तलाश में घूम रहे हो। कहीं से मैं अपनी बेचैनी हटा दूं तो उस स्टोरी को लेके, उस कहानी को लेके हम क्या करेंगे जिस कहानी में अशांति है। आप समझ रहे हैं, शांति है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब जो बीता है वो मुझे मत सुनाओ, समय बर्बाद मत करो। जो करने आए हो उस पे मूल बातें करते रहो, निकलता रहेगा प्रश्न, और अपने अंदर पहुंचते रहो, यात्रा करो। नहीं तो तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे, तुम अपनी, और फिर मैं भी अपनी सुनाऊंगा। तो ये देखो यही व्यवहार की बातें होने लगी कि पता चला जिस लिए आए थे उसका पता ही नहीं है। अच्छा, स्टोरी वो तो पक्का हो गई, उसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। हो गया, ऐसा भी नहीं कि आपके स्टोरी में या मेरी स्टोरी में कोई बदलाव कोई करेगा। अब तो वो अतीत हो गया। अब भविष्य में हम लोग कैसे अपने स्तर को उठा लें, उसके लिए काम करने के लिए यहाँ आए। कोई भी तो उसके लिए मूल काम करो। भटकने के लिए आपको बहुत मिलेंगे। समझ रहे हो? इसलिए अपने आप को साध हो। और मौन का मतलब बोलने के लिए कुछ ना हो। अच्छा, जब बोलो तो किसी और के लिए, ये मौन है। बिना इच्छा अपेक्षा में बोलना मौन है। कुछ नहीं है आपके पास बोलने को, तब मौन है। ज्ञान लेके अपने आप को साध रहे हो, ज्ञान की डोरी ले ली। पहले अज्ञान की डोरी से उतर रहे थे, अब आप ज्ञान की डोरी ले ली और चढ़ने लगे। हाँ, देखते हो चढ़ते वक्त आदमी बोलता नहीं क्या? यही तो भाव बना था। चढ़ते वक्त आदमी बोलता नहीं है, चुप रहता है, क्योंकि हफरी आ जाएगी। और बोल रहा है जिसका मतलब फिर रुक गया क्या, और उस रस्सी पकड़ के रुका हुआ है और बातचीत कर रहा है। तो ज्ञान की डोर मिली है, इसको पकड़ के और जल्दी जल्दी चढ़ो। बातचीत मत करो, क्योंकि बातचीत के लिए फिर रुकना पड़ेगा। बोलो तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि चढ़ोगे तो सुनाई सही से नहीं देगा, क्या सुन नहीं पाओगे पूरी बात, तो फिर रुकना पड़ेगा। हाँ क्या बोल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, बोलो। फिर रुक गए तुम, फिर उसकी बात सुनोगे। उतना देर खराब हुआ आपका, उतना समय बर्बाद हो गया जीवन का। और उससे बात कर रहे हो जो आपके मार्का मार्गी भी नहीं है। बात उससे करो जो आपके मार्का मार्गी है। और ज्ञान की डोर मिली है तो उसको पक्का कर लो पहले कि मजबूत है या नहीं, पूरी तरह पक्का कर लो। और चढ़ना चालू करो तो रुको मत। ज़्यादातर यही होता है, हम रुक जाते हैं। कब तक चढ़ना है, जब तक हम पहुंच न जाए। क्या
हाँ, सब अज्ञान की डोर से उतरे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गया है, कम गया है, सबका अलग अलग वो है। इसलिए तेजी से यात्रा करो, समझ के आगे बढ़ो और मौन हो जाओगे। क्या यहाँ मौन हो जाओगे? मौन होना नहीं पड़ेगा, मौन हो जाओगे। बोलने के लिए कुछ वही नहीं भाव रहेगा। बन रहा था। हाँ, मौन हो मत, मौन हो ही जाओगे, ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास, कोई रास्ता और नहीं रहेगा। हाँ, ये भाव मत बनाओ कि मैं मौन रहूंगा, नहीं तो एक नहीं, अहंकार, भाव नहीं बनोगे। अहंकार ऐसा खड़ा हो जाएगा कि जैसा देखो भाव मैंने बन रहा मौन था, रख दिया। ऐसा भाव बन रहा था तो मौन हो जाओगे। भाव तुम्हें अहंकार तोड़ेगा कि देखो मैंने मौन रखा। नहीं, मौन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। हाँ, चाह के नहीं कर रहे कुछ, तो वे सोच के नहीं कर रहे मौन, तो वे वैसा भाव बन रहा था कि शांत हो जाऊँ। ये सब चीज़ें को अनुभव किया हूँ मौन का। 1 साल भर घर से बाहर नहीं निकला, 10 बार 12 बार निकला होगा 1 साल में। तो मैं 10 15 दिन तो रूम से घर से बाहर नहीं उठा मैं, तो वो भाव बन रहा है। मौन का मतलब ये नहीं कि अपने काम की बात नहीं, कुछ भी बातें, हाँ, अपने इसमें ही अपने आप में रहना, वही अपने आप में रहना, हाँ, लेकिन काम की बातें भी करना। अब ऐसा नहीं गूंगे की तरह इशारा कर नहीं, वो बात नहीं। जरूरत हो भाई हाँ, तो बात भी करो। हाँ, जो जरूरत ऐसा मौन मत रख दो, वो मौन तुम्हें अहंकारी बना दे। नहीं, वो मौन नहीं। हाँ, जैसा कुछ रहा तो कुछ पूछना हो तो आके पूछ सकता हूँ, वही कुछ चाहिए तो 2 शब्द बोल सकता हूँ, वैसा ही मौन हो जाओगे। हाँ, यहाँ पे मौन के अलावा कोई रास्ता नहीं हाँ, क्या? यहाँ ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम नहीं ध्यान करोगे तो भी होगा। हाँ, यही तो बात है यहाँ। जी। तो कल से कुछ भाव बना था, आज सुबह भी वही भाव था। नहीं होगा मौन, अपने आप होगा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो मौन ही हो ना। व्यवहारिकता अगर बातें नहीं कर रहे हो तो आप मौन हो, बस साधना की बात करो। हाँ, बस वही व्यवहारिकता बातें मत करो, फिर मौन हो। आप अपने मार्ग पे चलने के लिए बातें कर रहे हो, फिर वो मौन है। हाँ, वही बात है, बाकी कोई बात नहीं। अगर इंद्रियों के सुख के लिए जब आप बातचीत करते हो तो ये आपको भोगी बनाती है। सही बात है। हाँ, और आप योग साध रहे हो, अपने आप को साध रहे हो, योगी बनने की तैयारी कर रहे हो अपने आप तक पहुंचने के लिए, उसमें अगर बातचीत कर रहे हो तो ये मौन है, बोल के भी मौन है। और बोलना तो पड़ेगा क्योंकि बोल के भटके हैं। वो तो बोलेंगे। हाँ, तो बोलेंगे बोलना तो पड़ेगा क्योंकि बोल के भटके हो। वैसा मौन बोल, तो ऐसा ये नहीं कि वो बात नहीं करना है, कि थोड़ा ऐसा लग रहा था तो। यहाँ मौन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, यहाँ ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये ऐसा जगह ही है, ये जगह ही अपने आप में है। पहले भी मैं ऐसा घंटों बैठता था, मुझे बिना बात मुझे ऐसा ये नहीं है, कोई फिक्स नहीं करता था। बैठ गए तो बस फिर स्टोरी में जा रहे हैं जी, फिर अतीत में जा रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? आप घंटों बैठते थे, वो पूरा नहीं हो पाई, क्या करेंगे? पूरा नहीं हो पाई। नहीं, जैसे मैं क्या करूँगा, आप घंटों बैठते थे, मैं सुन के क्या करूँगा? मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करो। घंटे बैठे लेकिन हुआ क्या? पूरा नहीं हो पाया, नहीं पता था। वही कह रहा हूँ मैं, वो सुन के क्या करूँगा कि आप घंटों बैठे, पूरा दिन बैठे, महीनों बैठे, कहाँ बैठे, उसके क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे हो, सही तरीके से करो, अपने आप को साधो, मेहनत करो। एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। देखो यहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को भोजन करना है, मेहनत करके ढूंढ खा रही हैं सब। अपने आप को साधो। चुप होने के बाद कर क्या रहे हो वो मायने रखता है। काम कर रहे हो, पता चला कि नहीं, मौन होके सो रहे हो, मौन होके बस आलस की तरह बैठ गए। काम करो, काम, ध्यान में ध्यान लगाओ, वही खोलो। क्या? उसे खोलो। जैसे लोहे पे मूर्छा लग गया तो उसे खूब रगड़ना पड़ेगा, फिर वो लेके रगड़ने वाला, और देखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या?
पकड़ के बैठ भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा, उसे रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा। सही बात है, क्या? भी तो काम होगा। हाँ, तो वैसे ही अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तभी ऐसे ही नहीं चमकेगा। सफाई होगी, हाँ सही बात उस पे काम करना पड़ेगा। है जी। समझ रहे हो? हाँ, वही मूर्छा हाथ से निकालते तो नहीं निकलता, नहीं निकलता हाथ उसमें। खराब हो जाता। रगड़ लेकिन नहीं मूर्छा पड़ेगा निकालने वाला मिल गया, उससे निकाल रहे हो बस। तो वो निकलेगा, लेकिन उसे रगड़ना पड़ेगा। वैसे ज्ञान है, तो ज्ञान से अपने आप को खोलो, एक एक डोर को खोलो, तो और खोलना पड़ेगा आपको। पता चला ज्ञान लेके बैठ गए तो भी कोई मतलब नहीं है, उस पे काम करना पड़ेगा। चुप हो के कर क्या रहे वो मायने है, चुप होना मायने नहीं है। हाँ। पता चला चुप होके तुम बैठे हो, काम करो, अपनी व्याकुलता बढ़ाओ, तड़प बढ़ाओ। क्यों नहीं हो रहा है, मैं अपने परम स्तर पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं आत्मिक कल्याण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं भटक रहा हूँ, क्यों मेरा जीवन अशांत है। अपने आप से पूछो, अपनी व्याकुलता को बढ़ाओ, अपने आप से प्रश्न करो। आत्म को ज्ञान है, मैं क्यों नहीं उसे निकाल पा रहा हूँ, कहाँ मैं फंसा हूँ, कहीं नहीं उलझा हुआ हूँ। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं कैसे समझूं, कहाँ मैं उलझा हुआ हूँ। क्योंकि जब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, छुड़ा नहीं पाएंगे। भाई कोई मशीन आपको बनानी आती हो, बिगड़ गया, जब कहाँ बिगड़ा है वो नहीं खोज पाओगे तो बना पाओगे? बनाना आता है लेकिन वो खोजना पड़ेगा ना, बिगड़ा कहाँ है। अगर वो नहीं खोज पाओगे तो फिर बना भी नहीं पाओगे। तो खोजो अपने अंदर कि कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ कहाँ गांठ है, कहाँ कहाँ मैं भटक रहा हूँ, किस में मैं उलझा हुआ हूँ, किस में मेरी कामनाएं हैं, मैं उस कामनाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे छुड़ाऊँ अपने आप को। ये सब के लिए काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए अपने आप को साधो, अपने आप को निर्विकार होने का प्रयास करो। राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, किस कामनाओं में मैं भटक रहा हूं, उस कामनाओं से अपने आप को मुक्त कराओ। आखिर कहाँ बंधन है, क्योंकि इसमें तो कोई दो नहीं है कि बेईमानी हो जाए, इसमें मैं एक ही हूँ। छूटा तो पहुँचा, छुड़ा आखिर क्यों नहीं पा रहा हूँ, इस पे काम करो। ठीक है, ठीक, महात्मा।